Hello guys, welcome to my digital journal. चाय पीनी है मुझे। जब भी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ तो कोई ना कोई मौत पड़ जाती है मुझे। अभी मुझे मौत पड़ी है चाय पीने की, तो हम बना के आ रहे हैं। So we are back with the चाय और हम साथ में करने लगे हैं मेकअप। रात के मेरे ख्याल से 1 बज रहे हैं इस वक्त। पागल हूँ ना थोड़ी सी। जाके इलाज कराओ। शीशा का है, मेकअप कैसे करूँगी? Don't ask what's wrong with my hair because मैं नहा के सोई थी and like today my hair decided to be curly. मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? मेरी तरह मेरे बालों का भी दिमाग खराब है। So let's get to it. मेरी नोज पिन बचा के मुझे जिंदगी में पहली बार यहाँ पे पिंपल्स निकले हैं and just because ये नहीं है कि तुम सही हो। I told someone कि मुझे तो मुंह पे पिंपल्स निकलते ही नहीं है। God was like ये दे, ये मेरे फोन के पीछे लगा हुआ था, मैंने उतारा है अभी। मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज़ है ये इतनी ठरकी क्यों है? पूरा दिन मेरा फ़ोन जो है ना वो किसी भी स्मूथ सरफेस को चुमिया करता रहता है, चिपका होता है, और जब मैं इसको लगाती हूँ ना वीडियो बनाने के लिए, पिक्चर लगाई तब ये सारा चिपकता नहीं है। ये चिपक गया, देखा? बट आई होप सो कि इस बार कम हो बिकॉज आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू जिम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डोले नहीं बनाने, रॉन्ग जेस्चर। ये मैंने ऐसे नहीं लगाना था। मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, आप मुझे तप ना चढ़ाए कोई। डंबल उठा के मार दूंगी, खुद तो मैं इतनी ताकतवर हूँ नहीं। तो आज हम बात करेंगे पैसों की। पीपल हु टेक मनी एंड नेवर गिव इट बैक। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो एक चीज़ ना बहुत मैं तुम लोगों को सिंपल बता दूं, जो इंसान पैसे के लेन देन में फेयर नहीं है ना, वो किसी भी चीज़ में फेयर हो ही नहीं सकता। ये मेरी अपनी देखी हुई, ऑब्जर्व की हुई बात है। ऑल टुगेदर शिटी पीपल, और शिटी लोगों से डील करना तो आपकी बहन की स्पेशलिटी है। मैं तो चुन चुन के धरती में से वो लोग चूज करती हूँ ना जिनका कोई ना कोई सवेयर इशू होता है। इसका मतलब है इशू थोड़ा बहुत मुझ में भी है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो आई हैड अ लॉट ऑफ बैड एक्सपीरियंसेस विद गिविंग मनी एंड नेवर गेटिंग इट बैक। सबसे पहले एक रीसेंट स्टोरी बताऊंगी। आई एम नॉट गोना नेम एनीवन बिकॉज आई डोंट वांट कि किसी भी इंसान को मेरे से 2 रुपए की भी इंपॉर्टेंस मिले, बट दिस इज एन इशू दैट आई वांटेड टू डिस्कस। पहली बात, लड़कियों, लड़कों को पैसे क्यों देती हो? हाँ तो नहीं देने थे ना। एनीवेज, सबसे पहले तो वो जात होती है मर्दों की कि जो खुद मांगते हैं, तो उनसे तो लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू इवन गेट इनटू दैट बिकॉज आई वुड नेवर इफ अ पर्सन आस्क्ड मी फॉर मनी। पर मैंने कभी भी अगर जिंदगी में कहा ना कि ये तो मैं नहीं करूँगी, वो तो अल्लाह ताला मुझसे ना घुमा फिरा के ज़बरदस्ती करवाते हैं। सो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तो कभी ना करूँ, क्योंकि कर तो चुकी हूँ मैं। देन दूसरी कंडीशन ये आती है, जो आपको मदर टेरेसा बनने का शौक होता है तो आप खुद ही दे देते हो, तो ये भी नहीं करना। उसकी मैं रीज़न बताती हूँ। सो आई वॉज फ्रेंड्स विद दिस पर्सन, वी वर रियली क्लोज। तो आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ माई हार्ट मैंने क्या किया कि दैट पर्सन डिस्कस्ड के यार कोई मसला चल रहा है फाइनेंशियली, एंड जस्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग, दे डिडंट आस्क फॉर द मनी, जस्ट टू क्लैरिफाई। बट मैं मदर टेरेसा हूँ तो मैंने कहा कि मैंने कहा नहीं, मैंने डायरेक्ट भेज दिए। और वो थे 1.5 लाख, मैंने 1.5 लाख भेज दिया। और मैंने कहा कि यार तुमने दोस्त से भी तो लेने, एंड यू आर द काइंड ऑफ पर्सन आई नो। वेल आई थॉट आई न्यू, सो आई थॉट कि यार पैसों के मामले में दे वुडंट डू शिट लाइक दैट, दे हैव अ स्टोर, सो दे आर अर्निंग प्रीटी गुड कि उनके पास इतने आ ही जाते हैं कि वो मतलब कर देंगे, एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू नो। व्हाट गुड इज इट इफ आई कैन नॉट हेल्प समवन आउट? इतनी मत सुना कर दिल की। अच्छा खैर, जब मैंने ये भड़ मार दिया तो उसके बाद हुआ ये कि आई वॉज रियली गुड टू दैम। उन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी कि द बॉन्ड एंडेड। ठीक है, नहीं बनी, गुड। But the thing that happened was that person talked shit behind my back given the fact that we were so close, and also मैंने help किया था यार, मतलब इतनी अच्छी इंटेंशन से help किया था ना कि लिटरली चीज़ें ख़राब भी हो जाती ना बीच में तो मैं कभी भी पैसे वापस ना मांगती। जब मैंने पैसे दिए थे तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, किसी और को भी तो करने हैं, तो तुम मुझे विद इन लाइक 1 मंथ या 2 मंथ वापस कर देना। बट देन आई हर्ड फ्रॉम अ फ्रेंड कि दैट पर्सन वाज टॉकिंग शिट अबाउट मी टू अ लॉट ऑफ पीपल, और इस्लामाबाद इतना सा है, ठीक है, तो द वर्ड गेट्स आउट। ऑल्सो आई नेवर एवर इवन कन्फ्रंटेड द पर्सन कि यार तुमने मेरे बारे में ये बोला और इसको बोला, ये क्या हरकत थी। आई नेवर डिड दैट। बट हाँ, मेरी ईगो हर्ट हो गई, और मेरी अगर ईगो हर्ट हो जाए ना, ask people who have done me wrong in the past। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद मैंने सीधा मैसेज सिर्फ रिमाइंड करवाने के लिए किया कि you
owed me money, can you like return it? No reply. Literally there was one text in which I said कि I can understand if you're going through a rough patch, so just give me a time when you can return it, or either you can return me in installments. That's totally fine. The Honda City of this guy, not even Audacity, इस टाइम पे Honda City बन चुकी थी वो, कि अब मैसेज सीन करके छोड़ रहे हैं भाई. So me being me, I involved the authorities as I should have. ये बात तो मैं बताना भूल ही गई कि when he wouldn't reply, I went to the store and asked him personally, बड़ी तमीज से जाके कि you're not replying to the text. I kinda need my money back, dude. And he goes like, oh मैंने देखी नहीं थी, आप कल आ जाओ लेने. अभी मुझे डबल कॉल कर रहा है कि मैं जाऊँ लेने. Even then I agreed. I was like, you know what, I don't want any drama, just give me back my money bro and we're done. He says मैं आपको contact कर लूँगा, which by the way again for 2 days he didn't. Couldn't even leave me a message. अगर कोई emergency हो गई थी, could have left a message or so. Then मैंने मामला अथॉरिटीज़ को दे दिया, उनसे सब A to Z डिटेल कॉन्वर्सेशन सब कुछ दे के, बिकॉज आई हैड नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. इस बेशरम इंसान को पुलिस स्टेशन से भी कॉल गई, इसने नहीं उठाई. दैट गाय गॉट रियली एंग्री बिकॉज उसने काफ़ी दिन इसको कोशिश की कॉल करने की. ही वुड नॉट पिक अप एनीबडीज कॉल बिकॉज उसने पैसे लिए हुए थे और उसने नहीं वापस करने थे. बेसिकली पैसों का मामला नहीं था, वो सिर्फ मुझे जलीलोफाई करना चाह रहा था. होती हूँ मैं जलील. वन डे वो जो अथॉरिटीज़ थी उनमें से एक बंदा गया उसके स्टोर में और उसके दोस्त थे वो नहीं था अपेरेंटली. उन्होंने सही रज के बेइज्जत किया कि भाई ही नीड्स टू टॉक टू दैट पर्सन. अगेन द होंडा सिटी ऑफ दिस गाय. इसने मुझे फिर भी सिर्फ 50,000 यानी 1 लाख भेजा और बाकी नहीं भेजे. आई थिंक इट वॉज एट दैट टाइम 3 या 4 महीने हो गए थे और इस बंदे के बहाने इतने फजूल होते थे. मेरा बैंक अकाउंट नहीं चल रहा है, ऊपर से अंग्रेजी गलत, सारे मैसेजेस में अंग्रेजी गलत. इनमें इसने 20,000 छोड़ दिए. ही जस्ट वांटेड समथिंग कि भाई मैं इसको जलील करूं और मैं इसको लटकाए रखूं. इसको आखिर के भी 20,000 भेजने पड़े ना. उसके बाद जो उसने इसको जो आग लगी, उसने जो लास्ट मैसेज किया ना, दैट वाज द फनीएस्ट पार्ट. माइंड यू इससे पहले जब मैंने अथॉरिटीज़ को मामला दे दिया तो उसके बाद मैंने कोई कॉल या कोई मैसेज करके इसको बॉदर करने की जहमत नहीं की बिकॉज इट वॉज ओवर टू देम. ही ऑल्सो सेड कि यू शुड हैव एक्टेड लाइक अ मैच्योर वुमन like you claim to be. Bro, I never claimed that shit. मुझे अल्लाह ताला ने 5 फुट की हाइट दी है, मैं हूं ही नीच इंसान. खत्म, बाय बाय, टाटा. इस स्टोरी में सबसे बड़ा चवल पता है कौन था? क्लैपिंग होनी चाहिए बहन. Because I chose to trust that person, not just trust, even give him money. और इस सब में मुझे बुरा सिर्फ इस बात का फील हुआ था कि यार मैंने इतनी नेक नियति के साथ और इतनी अच्छी इंटेंशन के साथ उस वक्त तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की थी ना, जो तुमने कचरा फैलाया ना ब्रो, दैट्स ऑन यू. मेरे अंदर ना एक स्ट्रीक है लोगों को फिक्स करने की और उनकी हेल्प करने की. माय मेकअप इज डन और मैं बालों को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी बिकॉज ये जो हौसला बना हुआ है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट मेस. अल्लाह मुझ पे कभी भी ये वक्त ना लाए कि मुझे कभी भी किसी से उधार लेना पड़े, लेकिन मैंने कभी किसी से 1 रुपया भी लिया हो ना तो मैं उसको वापस करती हूँ. मुझे आराम नहीं आता जब तक मैं वापस ना करूँ. मुझे लगता है कि जब आप अपने पास से ये चॉइस खत्म कर लेते हो ना कि मैं किसी से ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तो अल्लाह ताला आप पे वो नौबत आने ही नहीं देता कि आपको मांगने पड़े. और कुछ ऐसे भी हैं कि उन्होंने पैसे लेके वापस किए हैं लेकिन हमेशा कुछ वो रख लेते हैं. जैसे अगर 15,000 लिए हैं तो 5,000 रख लेंगे. ये क्या है, ये क्यों करते हो ऐसे? So moral of today's video is किसी को पैसे उधार मत दो ही मत. See you next time. Bye bye.